होश में आओ, जेकेएसएसबी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जेकेएसएसबी होश में आओ। We want Justice, we want justice, we want justice, we want justice। JKSSB होश में आओ, JKSSB होश में आओ, JKSSB होश में आओ। चेयरमैन तुम भी काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, चेयरमैन तुम भी काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, चेयरमैन तुम भी काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, चेयरमैन तुम भी काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। जेकेएसएसबी हाय हाय जेकेएसएसबी हाय हाय जेकेएसएसबी हाय हाय We want Justice, we want justice, we want justice, we want fair examination, we want fair examination, we want fair examination, we want fair examination। जेकेएसएसबी हाय हाय जेकेएसएसबी हाय हाय जेकेएसएसबी हाय हाय चेयरमैन तुम भी काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम ताबिज़ जरगर है भैया। और ताबिज़ बताओ क्या बुरा इशू है? भैया मसला ये है कि जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ दिन हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे की थी और हम पिछले 2-3 महीने से कर रहे हैं कि जब यहाँ पे टेंडर सिस्टम शुरू हुआ नए, तो जब दोबारा पेपर होना था हमने तब भी बोला कि सीबीटी का एग्ज़ाम आप नहीं कराओ, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं हमें ये अपनी वो भरोसा नहीं है आप पे कि आप इसे फेयर ट्रांसफर कराओगे। अगर यूपीएससी जो है 10 लाख बच्चों का प्रीलिम्स जो है हमारी शीट पे करा रही है, तो जेकेएसएसबी 70-80 हज़ार बच्चों का क्या नहीं करा सकती। यूपीएससी के लिए भी यही जम्मू के कॉलेज साइंस कॉलेजेस में यहाँ पे पेपर होता है और इसके लिए भी, लेकिन ये बात मानने को तैयार इन्हें जो है ट्रांसपेरेंसी के नाम से सीबीटी का। लेकिन आज हमें पता कि आपको देखने को मिलेगा कि 28 तारीख को नोटिस निकलती है चेयरमैन पेट्रोल एग्जामिनेशन की कि 30 तारीख से आपकी आंसर की अवेलेबल होगी, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है वो आंसर की 28 तारीख को ही अवेलेबल हो जाती है और बच्चे जो है सब आंसर शीट पहले निकलते हैं। हमारी ये आशंका है कि अगर वो 28 तारीख को निकल सकती है, वो फिर 6 दिसंबर को भी अवेलेबल थी, वो फिर 30 नवंबर को भी अवेलेबल थी, क्योंकि जब क्वेश्चन फ्रेम होता है 28 क्वेश्चन पेपर थे तो 28 आंसर की पहले ही फ्रेम होती, कोडिंग की जाती है। इट मीन्स ये आंसर की पहले ही अवेलेबल थी कुछ बच्चों के लिए। और जैसे कि बच्चे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने जी एक आंसर को टिक किया था लेकिन दूसरा आंसर दिखा रहा है, हमने 107 अटेम्प्ट किए थे लेकिन 110 दिखा रहा है, तो ये चीज़ हमने पहले ही बोली थी ये चीज़ होनी है और हमारे पास सबूत क्या है। ये एक कॉमन सेंस की बात है, चाहे वो कोई भी बंदा हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, ये बोलेगा कि 120 क्वेश्चन का आंसर उसको 2 महीने याद तो नहीं रहेगा ना मैंने कौन सा किया है। OMR शीट में क्या होता है, जब आप OMR का देते हो उसमें एक कार्बन कॉपी आपको मिलती है, आपको पूरा पता होता है मैंने इस क्वेश्चन का कौन सा पार्ट किया हुआ, क्योंकि आपके पास तो घर मिलती है। लेकिन इस बार इनको पता था कि लास्ट टाइम इन बच्चों ने हमारी पूरी डिटेल निकाल ली और हमें बेनिकाब कर दिया, तो इस बार इन्होंने बड़ी ऐसी चीज़ें की है। इन्होंने ये पेरेंटेज का नाम हटा रहे, इन्होंने इस बार हमें एडमिट कार्ड नहीं दिया। आप मान सकते हो हमारी रफ शीट तक इन्होंने अंदर से बाहर नहीं दी ताकि ये बच्चे लिख के न रखें कहीं भी इन्होंने कौन से क्वेश्चन में क्या आंसर किया। तो इस धांधली के लिए हम एलजी साहब को एक बार फिर से दरख्वास्त करते हैं कि सर इस आंसर की जो अवेलेबल थी इस पर इंक्वायरी हो कि अवेलेबल कैसे हो गई टाइम से पहले, क्या ये 6 नंबर पहले ही कुछ बच्चों को दी गई थी, और हमारी यही है कि इस पर इंक्वायरी हो और बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। आप कह रहे हैं कि दोबारा इस पर जांच होनी चाहिए, पहले वाला भी जो स्क्रैप हो गया था उस पर सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। सर उस पर सीबीआई इंक्वायरी होगी तो लेकिन फायदा क्या हुआ, वो 75 बच्चे, वो 75 लोग जिनका नाम था अभी तक वो डिबार नहीं हुए, हमारे पास लिस्ट पड़ी हुई, सब किसी पे कोई एक्शन नहीं हुआ, उन बच्चों ने फिर पेपर दिया। तो मतलब कहना क्या, साबित क्या करना चाहते हैं, क्या वो बच्चे सही थे जिनने उस दिन धांधली की थी ताकि उनको आंसर की प्रोवाइड करके। हमारी यही एलजी साहब से, चेयरमैन साहब से तो हमें उम्मीद नहीं है, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करें सर आपका हम शुक्रगुजार है, आपने स्क्रैप की थी लेकिन फिर से वही चीज़ हो गई जो हमने पहले ही दिन से बता रहे थे कि सीबीटी एग्जाम मत कराओ। आज लेकिन साबित हो गया जब 28 तारीख को ही आंसर की अवेलेबल हो जाती है कि वो आंसर की 6 तारीख को भी अवेलेबल थी, वो 30 नवंबर को भी अवेलेबल थी, और बच्चों के साथ इस बार भी धोखा। जेकेएसएसबी हमेशा से ही घेरे में आ रही है, आपको लगता है ये किसी और एजेंसी के थ्रू एग्जाम करना है? सर एक्चुअली पता क्या है, यहाँ से करप्ट माइंडसेट है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन का 47 के बाद से ही करप्ट माइंडसेट, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि यहाँ पे ये कोई पहला नहीं हो रहा है करप्शन, यहाँ पे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये करप्शन का दौर खत्म हो रहा है। जैसे एलजी मनोज सिन्हा साहब का शुरू किया, कहते हैं रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करना है, ट्रांसपेरेंसी लानी है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग, ये वो लोग हैं सर, यहाँ पे सियासतदान हो कुछ भी हो, जब सिगरेट की डब्बियों पे ऑर्डर मिलते थे, यहाँ पे एक मिनिस्टर हुआ करता था जीएम सुरूरी, तब मैं छोटा था सर, यहाँ पे जेकेसीटी का पेपर होता था, उसने अपनी बेटी की जगह बाहर से बेटी आके बिठाई थी। तो ये वो लोग हैं, यहाँ पे जेकेएसएसबी को लगता है कि हम उसी दौर में हैं। भाई आज नहीं है, आज बच्चा सोशल मीडिया का दौर है, आज एक बच्चे को पता होता है कि मैंने कौन सा आंसर लिखा है, तो ये समझ नहीं पा रहे, ये करप्ट माइंड बॉडी है इस टोटल। अगर इस बॉडी को चाहिए कि एलजी साहब को चाहिए ऐसे लोग वहाँ पे बिठाए जो ऑनेस्ट हो। क्या यूपीएससी में क्यों नहीं धांधली होती है, वो भी तो OMR कराते हैं ना, 10 लाख बच्चे पेपर देता है और यही हमारे जम्मू के ही कॉलेज में देता है, वहाँ पे तो धांधली नहीं होती क्योंकि वो बॉडी
बड़ी ऑनेस्ट है, लेकिन यहाँ पे चोर है और इनको आदत लग गई है इस चोरी की, ये मंडियाँ लगाना चाहते हैं हमारी नौकरियों की। इसलिए हम अली साहब से दरख्वास्त करते हैं कि बच्चों के कैरियर के साथ मत खेलिए। आपने हमें इंसाफ दिया था उस दिन, हमें और चाहिए, ताकि आप इस पर इंक्वायरी तो बिठाओ कि आंसर की लीक कैसे हो रही है। चलो प्रोटेस्ट करो सर, अच्छे से प्रोटेस्ट करना, बढ़िया तरीके से।